एक लड़की की दोस्तों शादी होती है। शादी होने के बाद उस लड़की की विदाई होती है और जब विदाई होती है तो वो लड़की कई सपने देखती है, मन ही मन सोच रही है। एक तो उसे दुख होता है कि अपने परिवार से दूर हो रही है, लेकिन दूसरे ही पल उसे खुशी होती है कि एक नए परिवार से मिल रही है। लड़की जैसे ही अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंचती है, वहां पर उसके साथ रस्में की जाती हैं और आ जाती है वो रात जो लड़का लड़की एक साथ रहते हैं। लड़की जब पहली रात अपने ससुराल में गुजारती है तो उसका पति शराब के नशे में आता है और अपनी पत्नी के गाल पर एक तमाचा रखता है। जैसे ही लड़की के गाल पर तमाचा रखा जाता है, पढ़ी लिखी लड़की सावधान हो जाती है और सोचती है कि कोई सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, अब जिंदगी बहुत बुरी होने वाली है। दोस्त, आखिर क्यों एक पति ने अपनी पत्नी में इतना जोर का तमाचा रखा और उस नई नवेली दुल्हन का इतना अपमान किया? क्यों उन दोनों में दूरियां थी जो ऐसा उनके साथ होता है? दोस्तों, इन सभी बातों को आपको जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा और कहानी की तरफ चलते हैं। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी स्टोरी के सामने या एक ऐसी स्टोरी के साथ जहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर से। राजस्थान के भरतपुर में एक शबनम नाम की लड़की रहती है। लड़की इतनी पढ़ी लिखी है कि उसकी पढ़ाई के मुकाबले कोई भी उसके सामने नहीं आ सकता। वो हर चीज में इतनी इंटेलिजेंट और होशियार है। शबनम का पिता अपनी बेटी को देखकर खुश रहता है और वो सोचता है कि मेरी बेटी सबसे ज्यादा होशियार है और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है। दोस्तों, हर पिता का सपना होता है, तो शबनम के पिता का भी सपना होता है कि बेटी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है, अब मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ। शबनम का पिता एक रिश्ता ढूंढता है और यहाँ पर शबनम के पिता की एक सोच थी कि वो अपनी बेटी को किसी भी रिश्तेदारी में नहीं देगा। दोस्तों, मुस्लिम कल्चर जो होता है उसमें देखा गया है, बहुत बार देखा क्या गया है कि वो लोग अपनी बेटी अपनी रिश्तेदारी में ही देना पसंद करते हैं, लेकिन शबनम के पिता की सोच अलग होती है और वो अपनी बेटी के लिए लड़का तलाशने लगता है। आसपास लड़का तलाशा जाता है, कई लोग रिश्ते बताते हैं, लेकिन एक रिश्ता शबनम के पिता की समझ में आता है, एक जो भरतपुर के पास ही के कस्बे में होता है, जहां पर एक यूनिस नाम का लड़का होता है। लड़का जिसके पिता नहीं थे, माँ ने परवरिश की थी, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा उन लोगों के पास पैसा होता है और शबनम के पिता को ये रिश्ता पसंद आ जाता है। पसंद क्यों आता है दोस्तों? अकेला लड़का था, ना ही बहन थी ना ही भाई था और पैसा काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन शबनम का पिता ये पता नहीं लगा पाता कि वो लड़का नशा भी करता है और उसकी आदतें सही नहीं हैं, क्योंकि हमने देखा है जिन बच्चों के सर पर पिता या माँ का साया नहीं होता वो बच्चे अक्सर बिगड़ जाया करते हैं। दोस्तों, शबनम की शादी धूमधाम से यूनिस के साथ कर दी जाती है और दोनों ही बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। यहाँ पर विदाई होती है, उनके रीति रिवाज से इन लोगों की शादी होती है, कबूल हो जाता है एक दूसरे को विवाह और शबनम पहुंच जाती है अपने ससुराल में। ससुराल में जब पहुंचती है तो शबनम बहुत ज़्यादा समझदार लड़की थी। वो हर परिस्थिति को समझती थी, वो उसी हिसाब से ढलना जानती थी। दोस्तों, जैसा समय आ जाता था वो ऐसे ही समय को काटना जानती थी। घर में एंट्री होती है, नई नवेली दुल्हन का स्वागत होता है। जो शबनम के पति होते हैं वो अपनी दुल्हन को दरवाजे की चौखट से गोदी में उठाते हैं और पहुंचा देते हैं उसके कमरे में। ये भी हमारे मुस्लिम भाइयों के एक रिवाज होती है, जहां पर पत्नी को गोदी में उठाकर कमरे तक ले जाया जाता है जब गृह प्रवेश की रस्म होती है। दोस्तों, शबनम वहां पर पहुंच जाती है और वो बड़ी खुश होती है कि मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। सास, अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या थी? जिसकी शबनम से शादी हुई थी, जो यूनिस था, वो काफ़ी पैसे वाला था, लेकिन शबनम का पिता इतने पैसे वाला नहीं था जितने पैसे वाले लड़के होते हैं। अब दोस्तों, शबनम की पहली रात आती है, पति बाहर से आते हैं और शबनम बिस्तर पर बैठी हुई है, अपने पति का इंतजार कर रही है, लेकिन वो पति आता है और अपनी पत्नी से बदतमीजी से बात करने लगता है। शबनम को जब स्मेल आती है या खुशबू आती है शराब की, तो शबनम कह देती है कि क्या तुम शराब पी कर आए हो? क्योंकि पढ़ी लिखी तो ही वो
कम डरपा करती थी सामने वाले से, तो यहाँ पर शबनम का जो पति होता है यूनिस, वो कहता है कि क्या तुम मुझे पीने खाने से भी रोकोगी, क्या तुम मेरे ऊपर पाबंदी लगाओगी। तो ये बात शबनम को बहुत बुरी लगती है। शबनम फिर दोबारा जवाब देती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पिताजी को नहीं पता है कि तुम शराब भी पीते हो और तुमने ये क्यों किया। तो यहाँ पर दोनों में बहस होने लगती है। जब दोनों में बहस होने लगती है तो शबनम चुप पड़ जाती है, कहती है कि अब नशे में है, शायद खुशी में पी ली होगी। यहाँ पर वो कहता है कि खुशी में पी है, लेकिन अब जो शबनम का पति बना है यूनिस, वो बिल्कुल भी चुप नहीं पड़ता है और शबनम कुछ बातें कहती है, कुछ चुप हो जाती है। इसी तनातनी में दोस्तों शबनम को एक तमाचा धर देता है ये जो यूनिस खान होता है। जब शबनम को तमाचा पड़ता है तो शबनम समझ जाती है कि जिंदगी आसान नहीं है आगे काटनी, अब आगे पता नहीं क्या होगा। दोस्तों दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह उठते ही वो वहाँ पर चुप हो जाती है, लेकिन सुबह उठते ही उसकी रसोई होती है, वो अपनी सास से सारी बातें करती है। कहती है कि माँ जी, ये तो रात शराब पी कर आए थे और हमारे धर्म में तो हराम है शराब पीना, लेकिन इन्होंने मुझे रात उस शराब के नशे में ही एक थप्पड़ जड़ दिया। तो सास अपने बेटे की तरफदारी करते हुए कहती है कि तुमने ही कुछ गलत सलत बोला होगा, वरना मेरा बेटा बिना बात के किसी पर हाथ नहीं उठाता। दोस्तों सास का समझाने का तो तरीका नहीं था, लेकिन और उल्टा बहू को वहां से भी एक निराशा मिलती है और समझ जाती है कि दोबारा कि माँ बेटे सही नहीं है, सीधे नहीं है। दोस्तों शबनम फिर भी वक्त काटने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा घर बसे। पिता के पास इतना पैसा नहीं है, अगर मैं यहाँ से छोड़कर जाऊंगी तो पिता की जिंदगी जीना दुभर हो जाएगी, और शबनम यहाँ पर एडजस्ट करना शुरू कर देती है। दोस्तों अपने माँ बाप को भी ये सारी बातें बताती है, तो माँ बाप भी यही राय देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा पति ही है, मार दिया होगा गुस्से में एक आधी थप्पड़, सास है कह दी होगी कुछ बातें, और शबनम रहने लगती है। कुछ दिन दोस्तों शबनम रहती है। अब शबनम अपने मायके जाती है, सारी बातों को विस्तार से बताती है अपने पिता को। तो यहाँ पर जो शबनम के पिता होते हैं कि नहीं, तुमने फ़ोन पर ये बातें नहीं बताई थी बेटा, बस कुछ हल्की फुल्की बातें बताई थी, और मैं तो बहुत दुखी हूँ अगर तुम्हारा पति ऐसा है। लेकिन शबनम कहती है कि पिताजी जीवन ही तो काटना है, कोई बात नहीं, मैं देखूंगी जैसे भी होगा, लेकिन मैं अपनी गृहस्थी बसा कर छोड़ूंगी। दोस्तों शबनम दोबारा अपने परिवार के पास पहुंच जाती है ससुराल, लेकिन यहाँ पर जो यूनिस था उसका बदलने का कोई नाम नहीं होता है। यूनिस अब दिन पर दिन शबनम पर हाथ उठाने लगा था और उसके साथ बदतमीजी किया करता, क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ बेटा था, उसके सर पर पिता का हाथ नहीं होता है। दोस्तों प्रॉपर्टी इतनी सारी थी कि वो थोड़ी सी ज़मीन बेचता और उसकी शराब पिया करता, और शादी होने के बाद यूनिस की शराब बढ़ती चली जाती है। शराब जैसे ही बढ़ती है तो दोस्तों शबनम को एक दिन ये यूनिस बहुत ज़्यादा पीटता है, और उसी वक्त शबनम को पता चलता है कि वो पेट से है। अब शबनम अपने पति से कहती भी है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिस होता है वो बिल्कुल भी अपने रवैये में बदलाव नहीं करता है, और शबनम अब टूट जाती है और एक फैसला लेती है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। दोस्तों शबनम अपना बोरिया बिस्तरा बांधती है, 2 महीने के बच्चे को पेट में लेकर और अपने पिता के घर आ जाती है, और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी बहुत कोशिश की घर को बसाने की, लेकिन अब नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता, शरीर दुखता है, दर्द होता है, जहाँ भी पिटाई लगती है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि ऐसे लोग भी इस समाज में होते हैं। दोस्तों शबनम की ये बात उस पिता के कानों में इतना घर कर जाती है दिल में कि वो भी अपनी बेटी के साथ खड़ा उठता है, और शबनम यहाँ पर अपने पति को डिवोर्स दे देती है। पति का डिवोर्स हो जाता है पति से। दोस्तों शबनम का जो पति था ना, वो डिवोर्स होने के बाद शबनम की सास और शबनम का पति दोनों तुरंत शादी कर लेते हैं डिवोर्स के बाद, क्योंकि जो शबनम की सास थी ना, वो बहू को समझती नहीं थी, उसे भी शबनम कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि जितनी उन पर प्रॉपर्टी थी और जितना उनका काम था, इतना उन्हें मुंह मांगा दहेज नहीं मिला था। सास का मन यहाँ पर खिन्न हो जाता है बहू से। दोस्तों शबनम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। शबनम के पेट में जो 2 महीने का बच्चा है, उससे माँ बाप कहते हैं कि बेटी इसे इस दुनिया में लाने का क्या फ़ायदा जब इसका बाप ही अलग हो गया। लेकिन शबनम कह देती है चाहे कुछ भी हो जाए पिताजी या माँ जी, मैं इस बच्चे को कुछ भी गलत नहीं कर सकती। ये बच्चा इस दुनिया में आएगा भी और हर वो चीज़ जिएगा जैसे मैं जी रही हूँ,
क्योंकि इसका ये अधिकार है। दोस्तों यहाँ पर शबनम का ये फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। एक माँ का यही फैसला होना चाहिए। अब इसके बाद शबनम एक तो डिप्रेशन में थी, दूसरी तरफ उसका घर उजड़ चुका था, लेकिन अब शबनम एक राह निकालती है। राह क्या होती है दोस्तों? शबनम अब कुछ बच्चे ट्यूशन के घर बुलाया करती और उन बच्चों को ट्यूशन दिया करती, क्योंकि शबनम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। और उधर जो ट्यूशन के पैसे आया करते, उन पैसों से दोस्तों शबनम अपने एग्ज़ाम दिया करती, जो उसकी पढ़ाई बकाया रह गई। और वो पढ़ाई में इतना कामयाब हो जाती है कि वो एक स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है अपनी पढ़ाई के दम पर। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का जीवन उस लड़की ने बनाया था, ट्यूशन दे देकर, और गरीब बच्चों को भी फ्री में ट्यूशन दिया करती, एक आधी बच्चे जो उसके पास आ जाया करते। अब शबनम जब एक स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है, उसका बेटा, उसे 9 महीने बाद एक सुंदर सा बेटा होता है। इधर तो बेटे की खुशी, उधर शबनम प्रिंसिपल बन जाती है। और दोस्तों यहाँ पर उसके पास दुगनी खुशी आ जाती है और शबनम अब एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगी थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है, 7 साल दोस्तों निकल जाते हैं, 7 या 8 साल। और शबनम का बेटा इतना बड़ा हो चुका था कि उसे स्कूल की ज़रूरत थी और वो स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ता था। जैसे माँ तेज़ दिमाग थी, उसी तरह बेटा तेज़ दिमाग था। तो शबनम अपने बेटे को उसी स्कूल में पढ़ाया करती जिस स्कूल में वो प्रिंसिपल थी। बचपन से उसका यही था जब से पढ़ाई शुरू की थी, क्योंकि बच्चे को नज़रों के सामने रखना था। अब एक दिन शबनम अपनी गाड़ी से, क्योंकि उसने भाई गाड़ी भी ले ली है, घर भी नया बना लिया है, अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से रखती है। शायद कोई बेटा भी अपने माँ बाप को नहीं रख पाता जितनी अच्छे से शबनम रखती है। अब जैसे ही अपनी गाड़ी से एक दिन जा रही थी तो रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, तो पास में एक कुल्फ़ी वाला आता है और एक घंटी सी बजाता है, कहता है, आवाज़ नहीं लगाता। जैसे ही घंटी की आवाज़ शबनम के कानों में पड़ती है तो वो कुल्फ़ी वाले को देखकर हैरान हो जाती है। वो कुल्फ़ी वाला दोस्तों कोई और नहीं होता, वही व्यक्ति होता है जो शबनम का पति यूनिस होता है, जिसके पास काफ़ी जायदाद थी। तो यहाँ पर दोस्तों शबनम देखकर हैरान हो जाती है कि एक इंसान जो इतना ऊंचा और इतने पैसे वाला था, आज वो कुल्फी क्यों बेच रहा है। शबनम के कानों में बात भी आ जाया करती थी कि दोस्तों शबनम के पति की शादी हो गई है और उस पर एक बच्चा भी है, लेकिन शबनम तो जली भुनी बैठी थी, उसे बहुत बुरा लगता था। दोस्तों सभी एक नॉर्मल सी बात है, जिस लड़की ने पति का मुंह तक नहीं देखा था, उस पति ने एक तमाचा उसको रख दिया था। अब दोस्तों बात आगे बढ़ती है। शबनम ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी एक तरफ लगाओ, मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है, कुल्फी वाले से, तुम इसे यहाँ पर बुला कर लाओ। जब शबनम का जो ड्राइवर होता है वो उस कुल्फी वाले को बुला कर लाता है, तो कुल्फी वाला भी जो यूनिस होता है वो शबनम को देखकर हैरान हो जाता है कि तुम और इतनी बड़ी गाड़ी में। तो दोस्तों यहाँ पर शबनम कहती है कि हाँ, मैं इतनी बड़ी गाड़ी में हूँ और अपने बलबूते पर हूँ, लेकिन शबनम कहती है कि अब मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी है। मुझे जानना है कि तुम यहाँ पर कुल्फी क्यों बेच रही हो। भाई तुम्हारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी थी, बाप दादा की इतनी ज़मीन थी कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी नरक बनाने का सोचा था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है जो मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। तो यहाँ पर जो कुल्फी बेच रहा है यूनिस, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि क्यों रोते हुए को रुला रही हो। शबनम कहती है कि रोओगे तभी तो दिल को चैन मिलेगा, उस थप्पड़ का जवाब मिलेगा। जब तुम रोओगे तो उस थप्पड़ का मुझे सुकून मिलेगा कि हाँ, मैंने थप्पड़ तो खाया, लेकिन तुम जैसे को सबक भी मिल गया। अब शबनम सारी बातें पूछती है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से ही सुनना है। तो यूनिस बताता है कि तुमसे डिवोर्स के बाद मैंने अपने मामा की लड़की से शादी कर ली। जब मेरे मामा की लड़की शादी कर कर मेरे घर में आती है तो वो थोड़ी सी तेज़ दिमाग होती है। उसका एक बेटा भी हो जाता है, लेकिन उस बेटे होने के बाद वो हमारा पैसा, कैश, चीज़, वस्त्र सब कुछ लेकर और वहाँ से फरार हो जाती है और आज तक उसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जो बेटा मेरी गोद में छोड़ कर गई है, उस बेटे का पालन पोषण मुझे करना है और वो अब एक स्कूल में पढ़ता है और उसी के लिए मैं यहाँ पर कुल्फ़ी बेचता हूँ ताकि उसको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बना सकूँ। तो यहाँ पर शबनम हंसती है और कहती है कि जो हुआ ना तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा हुआ, तुम इसी लायक हो। अब दोस्तों शबनम अपनी गाड़ी में बैठकर चलने लगती है, उसे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन वो कुल्फ़ी वाला कहता है कि शबनम मुझे तुम माफ़ नहीं करोगी। तो शबनम कहती है कि माफ़ी क्या चीज़ होती है ये मैं नहीं समझती, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो माफ़ कर कर बड़े बनते हैं। मुझे ही पता है मैंने कैसा वक्त देखा है, लेकिन
जो यूनिस है वो बार बार माफ़ी मांगने लगता है और बहुत बार रिक्वेस्ट करता है, तो शबनम कहीं ना कहीं पिघल जाती है और कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो यूनिस कहता है कि माफ़ी तो तुमने मुझे दे दी शबनम, लेकिन हमारे घर में बहुत गरीबी आ रही है, माँ भी बीमार है, अगर तुम्हारी निगाह में कोई काम हो तो मुझे काम भी दे देना, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि शबनम के पास एक बड़ी गाड़ी थी, उस गाड़ी को देखकर उसे ये तो पता नहीं चलता कि ये कहाँ पर लगी हुई है, लेकिन महसूस होता है कि ये काफ़ी पैसे वाली बन चुकी है। शबनम कहती है कि एक नौकरी तो है, क्या तुम कर पाओगे? तो वो कहता है कि कोई भी नौकरी हो मैं कर लूँगा। तो शबनम जहाँ पर प्रिंसिपल लगी हुई है कहती है कि वहाँ पर तुम्हें चपरासी का काम करना होगा, क्या तुम कर सकते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं शबनम का गुस्सा शांत नहीं हुआ था दोस्तों। यहाँ पर जो यूनिस था वो दुखी था, परेशान था, उसे पैसों की ज़रूरत होती है और वो कह देता है कि ठीक है, हाँ मैं तुम्हारे स्कूल में चपरासी करने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों वो दूसरे ही दिन उस स्कूल में हाजिर हो जाता है और वहाँ पर अपने काम को बखूबी निभाता है। शबनम उसे अपने तरीके से रखती है, उसे दिखाना चाहती थी कि तुम कितने गलत हो, कितने सही हो। यहाँ पर शबनम अपनी तनख्वाह में से अपने पति की तनख्वाह फिक्स करती है इस यूनिस की, क्योंकि भाई ऐसे थोड़े लगा देगी नौकरी किसी को, प्रिंसिपल भले ही है। अब दोस्तों यहाँ पर वो झाड़ू पोछा किया करता तो एक बच्चा बहुत सुंदर सा, और इस चपरासी यूनिस को वो बच्चा बहुत पसंद आता है। तो जब भी इसका काम हो जाया करता तो वो उस बच्चे को हमेशा टहना करता और उसके साथ खेल कूद किया करता। तो यहाँ पर एक दिन वो बच्चा जिसे वो खिला रहा है 10-15 दिन से, वो बच्चा भागकर प्रिंसिपल शबनम के पास जाता है और मम्मी मम्मी करने लगता है। जब ये चीज़ वो देखता है यूनिस, तो वो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा बच्चा है, तुमने तो दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तो शबनम कहती है कि पागल है, जिस दिन तुमने मुझे अपने घर से निकाला था और मैं तुम्हारे घर से आई थी ना, मार पीटा था तुमने मुझे, ये उस वक्त मेरे पेट में था, आज ये इतना बड़ा हो चुका है। दोस्तों ये देखकर जो यूनिस होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया है। अब वो जो शबनम का बेटा था वो अक्सर पूछा करता था कि मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं? सबके पापा कुछ ना कुछ अपने बच्चों को दिलाते हैं। तो शबनम कहती है कि बेटा तू मुझसे हमेशा पूछता है ना कि तेरे पापा कहाँ हैं, ये जो व्यक्ति खड़ा है ना, ये जो चपरासी की पोस्ट में, ये जो चपरासी के कपड़ों में खड़ा है ना, ये तेरा पिता है। और शबनम का बेटा हैरान हो जाता है कि मम्मी इतने अच्छे कपड़ों में और पिता इतने बुरे कपड़ों में। तो वो बच्चा भी शबनम की तरह बहुत होशियार होता है, वो कहता है कि नहीं मम्मी, ये मेरे पापा तो हैं, लेकिन क्या ये आप जैसे कपड़े नहीं पहन सकते अच्छे और सुंदर? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि प्लीज़ मम्मी पापा को घर ले चलो ना, पापा की बहुत बुरी हालत है, और बार बार अपनी माँ से कहने लगता है। तो यहाँ पर जो चपरासी बना हुआ है यूनिस, वो भी कह देता है कि बच्चे की बात सुनो ना और मुझे माफ़ कर दो ना, मैं और मेरी माँ और मेरा बेटा, हम 3 लोग हैं, ज़िंदगी बहुत दुखी हो रही है और हमें अपने पास बुला लो, तुम चाहोगी तो मैं बच्चे को हॉस्टल भेज दूंगा। शबनम कहती है कि बच्चे सभी के एक समान होते हैं, उस बच्चे की क्या गलती थी? दोस्तों अपने पति को शबनम दोबारा अपनाती है एक बच्चे और माँ के साथ, और जो नया घर शबनम ने बनाया है वहीं पर इन तीनों को ले आती है अपने बेटे की खातिर, ताकि उसका बेटा ये ना पूछे कि मेरे पिता कहाँ पर हैं, और अपने पति को अपने घर लाकर रखती है। दोस्तों यूनिस माफ़ी मांगने लगता है, कहता है क्योंकि यूनिस की जब दूसरी पत्नी भागी थी तभी यूनिस ने शराब को छोड़ दिया था और वो एक ईमानदार और अच्छा इंसान बन चुका था। कुछ दिन शबनम बिना वैसे ही रहती है उसके साथ, और फिर उसे देखती है कि ये शराब तो नहीं पीता। शबनम ने कह दिया था कि अगर तुम शराब दोबारा पियोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों शबनम अपने पति को बहुत अच्छे से रखती है और वो सभी हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। बुजुर्ग माँ भी, जो सास होती है शबनम की, वो भी माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। किसी भी महिला को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बेबस नहीं समझना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो। एक टूटा हुआ आदमी जब उठता है ना तो बहुत लोगों को पीछे छोड़ देता है, ये कहावत शबनम पर फिट बैठती है। तो जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई और अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए, अपने परिवार को संभाल कर रखिए और यहाँ पर यूनिस जैसी गलती कभी भी मत करना।